साथियों, आजकल व्यक्तिगत पीड़ा का समय है मेरे लिए। मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो वो एम्बुलेंस का ड्राइवर शायद नहीं था, या एम्बुलेंस ख़राब थी, कुछ इस तरीके की चीज़ें थीं। जिन्ना की मौत में भी सुनता हूँ कि उसमें पेट्रोल नहीं था एम्बुलेंस में। साथियों, इधर जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मैंने जो अनुभव किया जीवन का, मैं बता नहीं सकता। ठाकुरगंज लखनऊ में रहता हूँ मैं, और चूँकि ठाकुरगंज में एक अस्पताल था। जब पिता ने कहा कि कुछ बेचैनी टाइप की हो रही है मुझे, हम और मेरी बहन, जिसने जो है दिन रात सेवा की मेरे पिता की, और दोनों ही लोग लेकर भागे। जैसे भी ठाकुरगंज में एक हॉस्पिटल था, सोचा कि कुछ स्टेबल हो जाएगी हालत तो आगे ले जाएंगे। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन डॉक्टर को शायद समझ में आ गया था। और मेरे फादर वैसे ही जो है बात कर रहे थे तेज आवाज़ में, क्योंकि मदर मेरी रही नहीं तो कुछ क्रोधी स्वभाव के थे। बहन को वैसे ही डांट रहे थे एज यूजुअल। यकीन नहीं था कि जिस व्यक्ति को लेके मैं यहाँ आया हूँ सब ठीक ठाक चल रहा है, वैसे ही डांट रहा है। और टॉयलेट की इच्छा व्यक्त की, व्हील चेयर पर टॉयलेट ले गया मैं, और वॉमिटिंग वगैरह भी हुई। मैं सोचता हूँ कि जीवन कितना क्षणभंगुर होता है। खैर, छोटे हॉस्पिटल्स जो बहुत होते हैं लेकिन पास में होते हैं, कहीं कुछ नहीं लगा था कि ऐसा आज होने वाला है। वहाँ से लेकर फिर वो लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर है, ले गया वहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और शायद ऑक्सीजन का जो मात्रा कम थी और मरीज ज़्यादा थे, तो डॉक्टरों ने बलरामपुर हॉस्पिटल के रिफ़र कर दिया। समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बस भागने की जल्दी थी। उस समय तक मैं, मेरी बहन, मेरे बड़े भाई, मेरा भतीजा आ चुका था। क्योंकि टीबी अस्पताल पहले था, लेकिन अब वो जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा चुका है। जब शुगर की जांच हुई थी तो 91 शुगर निकली थी। मैंने सोचा कि मीठी चाय पिला दूं तो शुगर शक्ल से तेज़ी से बढ़ती है। मैंने लाकर चाय पिलाई उनको, और उन्होंने चाय पी। थोड़ी सी चाय बची हुई थी। मेरी बहन सुरेखा से बोले कि थोड़ी चाय बची, तुम पी लो। इस बीच बहन ने ये भी बताया कि मेरे पिता
मेरे भाई से कह रहे थे कि चाहे जितना पैसा लग जाए चिंता ना करना, मुझे बचा लेना। लेकिन वहीं पिता ने चाय पी, मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। बहुत ज़्यादा पीड़ा है। सोचता हूँ मैं कि जब आदमी जिंदा रहता है तब भी वह रिश्ते में उतार चढ़ाव होता है। पॉजिटिव निगेटिव ढेर सारी चीज़ें आती मन में। छोटी छोटी बातों पे हम लोग उलझ जाते हैं, बच्चे सब लोग। लेकिन पिता नहीं रहता है, एहसास होता है। आज जो है सोच रहा हूँ क्या खो दिया। व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ। मेरे पिता एक महान व्यक्ति थे। आज हम श्री भट्टी की किताबें पढ़ते हैं। मेरे पिता बचपन से अनाथ रहे। गांव देहात में अनाथ होना क्या होता है, क्या लाइफ होती है, सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। खैर, कोई ना कोई रिश्तेदार भी देवदूत बन के आ जाता है। मेरे पिता के मामा माई, उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा कि चलो मैं तुम्हें सहारा दूंगा, और उन्होंने सहारा दिया। दिन रात जो है उनके वो पैर दबाते थे। और जनरल मर्चेंट की दुकान थी, भारी भारी बोरे उठाते थे, सुबह काम करते थे और सुबह काम करते थे, दिन में स्कूल जाते थे कई मील पैदल चलकर, लौट के आते थे। कितना कठिन जीवन रहा होगा। जब मेरी जॉब लगी मुझे याद आता है, टाइपराइटर लेकर उनके साथ गाड़ी पर जाता था। हर जगह जो है उनके पास चाहे दो ही गाड़ियाँ रहीं, लूना गाड़ी और हीरो पुक गाड़ी, दो गाड़ियाँ रहीं। तो जो मेरी नौकरी है उसको दिलाने में योगदान 100% योगदान मैं अपने पिता का देता हूँ। ज़्यादा ही हैं वो दे सकता हूँ, और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए क्षमा याचना भी करता हूँ जो मुझसे जाने या अनजाने में गलत काम किए हों। क्योंकि मेरी माँ तो रही नहीं 2-3 साल का, तो मेरे पिता का जो सबसे बड़ा त्याग था, 5 भाई बहन जिसके 5 बच्चे हों, 2-3 साल से लेकर 12-13 साल तक, ऐसे कठिन समय में शादी ना करना। जनरली आदमी आज देखता हूँ मैं, पत्नी की डेथ हो जाती है तो 3 महीने 4 महीने झेल नहीं पाता।
सोच के भी डर लगता है। लेकिन कितनी महान इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे मेरे पिता। किसी का ना रहने पर ही उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, साथ में रहने पर हम लोगों को एहसास नहीं होता है। साथियों, जब मैं सोचता हूँ उनका जीवन तो आज रूह कांप जाती है। यद्यपि जब थे तो वही बात है कि होने के समय आदमी का जो कद होता है नहीं मालूम पड़ता, लेकिन याद करने का समय है, याद करना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि अपनी जो लूना गाड़ी थी मोपेड, वो जो गाड़ियों के साथ एक बुकलेट आती है, उसको इंग्लिश में जो पढ़ पढ़ के पूरी विशेषज्ञता हासिल कर दी। मैकेनिक जो है जो था, उनको देख के आश्चर्य करता था कि कैसे ये गाड़ी बनाना अपने आप सीख गए। जैसा कि बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जनपद हमीरपुर से सफ़र शुरू किया सरकारी नौकरी का। भद्रस कानपुर देहात जो है वहाँ रहे, पले बढ़े, बचपन वहाँ बीता। और वो आंधी का पेड़ थे, आंधी का पेड़। मैं तो उनके मुकाबले अपने को 1% भी नहीं पाता, पॉइंट भी नहीं पाता। जिसकी पत्नी ना रही हो, 5-5 बच्चों को पालना, आप ही जाना, एक तनख्वाह में 5-5 बच्चों को पढ़ाना, एक न्यूक्लियर फैमिली आजकल होने लगी हैं। एक बच्चे को पढ़ाने में आदमी की नानी याद हो जाती है। लेकिन समझिए, उनके बच्चों में हम 3 भाई बहन, एक बहन और एक भाई गश्तर अफसर रहे, रिटायर हुए, और मैं खाद्य रसद विभाग में पीए के पद पर कार्यरत हूँ। कितनी बड़ी बात है। और यही नहीं, उनके क्या कहते हैं, एक बेटी के बेटे लकी उनका बहुत चहेता था, और उसके साथ ही जहाँ कहते थे जाया करते थे। लकी को ले लिया करते थे, और लकी और लकी दोनों बहुत प्यार करते थे अपने नाना को। और तीनों बेटियां, मेरी तीनों बहनें, बड़ी बहन चित्रा, सुषमा, सुरेखा, तीनों ही पिता पर जान छिड़कती थी। और मेरी सबसे बड़ी बहन जो उस समय उज्जैन में थी, उनको बहुत पीड़ा हुई कि अंतिम समय पास में थी, नहीं थी। लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मालूम होता है। जिसका जितना लिखा होता है वही पास में होता है। साथियों, उन्होंने पर पोते का मुँह देखा। हम इस समझिए, एक बेटी के बेटे हमारे बड़े भाई जो सुधीर साहू जी सचिवालय में समीक्षा अधिकारी से रिटायर हुए, उनके 2 बेटे, उनका भी बेटा
इस समय आर्टिस्ट है, और दूसरा बेटा इंजीनियर है। उनके बेटे का भी बेटा, मतलब परिवार में सबसे छोटा बच्चा 1 साल का, मेरे फादर 87 साल के। इतनी लंबी आयु का डिफरेंस कहाँ आजकल आदमी देख पाएगा। वो छत पर चले जाते थे और अंत समय तक जैसे भी कमज़ोर शरीर रहा, अपने हिसाब से एक्सरसाइज ज़रूर करते थे। यादों में ही बसे हैं मेरे पिता। और मैं जहाँ तक मेमोरी के बारे में बताऊं, 50 साल पुरानी बातें उनको याद थी। जैसे स्वामी विवेकानंद की स्मरण शक्ति शार्प थी। वो 50 साल पहले जिस गली में गए होंगे, वहाँ पर कौन सा पेड़ था और कौन सी दुकान थी, वो उनकी मेमोरी में अंकित हो जाती थी। कभी कोई बात भूलते नहीं थे। कानपुर देहात के एक एक गांव का उनको ज्ञान था। कौन सा गांव किस पटरी पर है, क्या है, स्मृतियां हैं। कष्ट का समय है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन मरने के बाद आदमी के व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है। ये समझ लीजिए, मैंने स्वयं अपना मकान बनवाया है, पास में बनवा रहा था। सोचा था कि सभी आज इस समय जो है जॉइंट फैमिलीज में हर भाई बहन की इच्छा होती है कि चलो सबका अपना अपना मकान हो, और आपातकाल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे पीछे चल के संपत्ति वगैरह में विवाद जायज़ हो जाता है। तो मैंने अपना मकान बनाया था और मैं भी चाहता था कि अपने मकान में शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन जो है शायद मेरा जाना उनको पसंद नहीं था और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। बहुत पीड़ा का समय, काफ़ी कष्ट में हूँ साथियों। क्या कहूँ उनके व्यक्तित्व के बारे में। उन्होंने तो टेलीविज़न में मैं देखता हूँ सब कुछ, लेकिन अपने पिता को देखता हूँ तो बहुत मान पाता हूँ।